We start our today's session. Can we have a recap of last time? Hare Krishna. Hare Krishna Hare Prabhu. Krishna Prabhu. Yes. Sorry. Now you can hear me, right? Properly. Is it clear? Yes, Prabhu, we can hear you. Perfect. So can we have a recap of last time? If anyone remembers something or would like to share, even though not from last time, something which you know stays with you, you would like to highlight that. Hare Krishna Prabhu. Yes, Mary. प्रभु प्रभु लास्ट वीक जो है हमने डिस्कस किया था जब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जो है सारे के सारे यज्ञशाला में गए थे, प्रवेश किया था। और तब जो है उनको दो राजकुमारों को जाते हुए देख सारी की सारी जो है जो प्रजा थी वो भी वहां जाने लगी। और राजा जनक ने जो है अपने जो उनके जो लोग हैं उनको बुलाकर उनका बैठने का अच्छे से जो है अरेंजमेंट वगैरह करवाया। तो चाहे वो किसी भी वर्ग के थे, किसी भी उसके थे, तो लेकिन जो राजा जनक ने जो है सबको जो है सम्मान पूर्वक जो है सबकी बैठने की व्यवस्था कराई। तो एक ये था कि राजा ने जो है ये नहीं देखा कि भाई कौन कैसा है या सिर्फ राजा लोग आएंगे, या तो उन्होंने सबकी जो है व्यवस्था अच्छे से करवाई थी। और एक चीज और जो आपने बताई थी कि जब लक्ष्मण जी ने जो है लक्ष्मण जी ने और राम जी ने जो है जब भी बात करी थी, चाहे विश्वामित्र जी को जब बताया कि भाई कैसे उन्होंने जो है राम जी सीता जी को देखा, और लेकिन उनकी जो वाणी थी वो श्रेष्ठ वाणी थी। और उन्होंने जो है बहुत प्रेम पूर्वक जो है सबसे बात करी, और सब जो ऋषि मुनियों ने जो है उनको विजयी भव का जो है आशीर्वाद भी दिया। तो ये तो उन्होंने अपने वाणी के बारे में बताया था कि जो हमें बात करनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। Wonderful. So what we can take out of this is when we talk with someone, we have to have a sober one. ये देखिए, कल I was fortunate to have spent whole day with saintly people. I drove them and then they were at our house, and so 3 घंटे 4 घंटे का सत्संग मुझे मिला उनसे पर्सनली। So एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई, what we should pray when before we go to bed to be a good person, and what we should pray when we wake up in the morning. And I started that already. So I would share with you guys. उन्होंने कहा कि पहले तो एक चीज़ कि ठाकुर जी का शुक्रिया अदा कीजिए, कृपण ना बने। कृपणता जो है उसका कोई अटोनमेंट नहीं है। और आगे ही रामचरितमानस में आएगा कि जब सुग्रीव को राजपाट वापस से मिल गया, and then he busy into his worldly affair, personal life, अय्याशी, ऐशो आराम, ये सब में, तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, मैं तो किसी राज्य में जा नहीं सकता, कृपया करके आप जाइए और सुग्रीव को याद दिलाइए उनका वचन कि ही प्रॉमिस मी टू सर्च फॉर सीता। और इसका वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो मैंने लिख रखा है, मैं बाद में आज आपसे शेयर करूँगा। वहाँ पे लक्ष्मण जब समझाने जाते हैं तो सुग्रीव को क्या कहते हैं, बहुत सही श्लोक है उसका। ये सब उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन दिस इज़ हाउ आई कनेक्ट दिस डॉट, कि लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा, लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा कि देखो, एक बार ब्रह्म हत्या का अगर पाप लग जाए तो उसका भी शास्त्रों में निदान है।
गौ हत्या का पाप लग जाए तो उसका भी निदान है। चोरी हो जाए आपसे जाने अनजाने तो उसका भी निदान है। सोचिए, ब्रह्म हत्या और गौ हत्या का भी निदान है। चोरी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन सुग्रीव, कृपणता का कोई भी निदान नहीं है। अर्थात कि अगर आप कृतज्ञ नहीं हो, आपको जो मिला है, आपको जो भगवान ने दिया है, आपके जो स्नेहीजन, आपके मित्र ने आपके ऊपर कोई कृपा की है, अगर आप उसे भूल जाते हो और उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते, या जब आपकी ज़रूरत हो तब आप उस हिसाब से बिहेव नहीं करते, आप रिटर्न बैक नहीं करते, तो शास्त्र में ऐसे कृपणता का कोई निदान नहीं है। देर इज़ नो अटेनमेंट फॉर द पीपल हु इज़ नॉट कृतज्ञ। और सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर जो ऋण कहो या कृपा कहो या आशीर्वाद कहो या ब्लेसिंग कहो या उपकार कहो, वो भगवान का स्वयं है। मैं हर बार ये महसूस करता हूँ कि सबसे दुर्लभ मनुष्य देह मिला है। मनुष्य देह तो चलो रास्ते पे रहने वाले वो जो जिनको खाना नहीं मिलता उसको भी मिला है, तो मनुष्य देह मिलना इतना दुर्लभ नहीं है। उसके ऊपर हमें ऐसा परिवार मिला है, ऐसी सहूलियत मिली है, ऐसा भोजन मिला है कि हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जो बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ है उसमें उसके लिए स्ट्रगल किए बिना हम अपना जीवन, अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। हमें अच्छा शरीर मिला ताकि हमें बॉडीली कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। उसके ऊपर और तो चलो ये तो बहुत सारे लोगों को है, आपके आसपास जो आपके मित्रजन है, जो सबके पास है। उसके ऊपर आपको क्या मिला है? उसके ऊपर आपको साधु संत महात्माओं की वाणी, उनका एसोसिएशन, शास्त्र ज्ञान, कथा कीर्तन, ये सब भगवान जो है जब बहुत ज़्यादा किसी पे कृपा करने की सोचते हैं तो ही उसको प्रदान करते हैं, क्योंकि ये देने के बाद ठाकुर जी उसके हाथ बिक जाते हैं। तो हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है कि सोचिए, हमें ये सब प्रदान किया गया, फिर भी हम उसको हल्के में लेते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। चलो आज नहीं, लेकिन जब हमारा शरीर साथ देना बंद करेगा, हमारा मन हमारा साथ देना बंद करेगा, आसपास की सिचुएशन अनफेवरेबल होगी, मृत्यु नज़दीक आएगी, तब हमें रियलाइज़ होगा कि हमने पूरा ही जन्म जो है वेस्ट कर दिया। तो वो हमारा अपना चुनाव है कि हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट इतना सब भगवान ने दिया है, तो सोने से पहले और जागने के बाद सुबह एक बार भगवान को थैंक्स कह दीजिए कि प्रभु खूब खूब धन्यवाद आपका। सी हाउ सेटिस्फाई यू विल फील, हाउ ब्लेस्ड यू विल फील। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि दूसरी चीज़ ये मांगनी चाहिए, ये कहनी चाहिए कि हे प्रभु, गलती से भी अगर मैं कोई गलत कार्य करने जाऊं तो आप प्लीज़ मेरा रास्ता मोड़ देना, मुझे उस गलत कार्य के अंदर प्रवृत्त मत होने देना। और तीसरी चीज़ कि गलती से भी मैं किसी के लिए बुरा ना कहूं, किसी के लिए बुरा ना सोचूं, जब भी हो मेरे हाथों से किसी के लिए भला ही हो। ये तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। यही एक राम राज्य का एक सूत्र भी था, जब आपने कहा कि महाराज जनक ने सबके लिए व्यवस्था की, देखा नहीं कौन किस तबके का है, लेकिन मेक श्योर एवरीवन इज बीन टेकन केयर और अटेन प्रॉपर। इसीलिए इसी सिद्धांत के कारण पहले के ज़माने में जो भी लोग जिस वर्ण में कार्य करते थे उस वर्ण में वो खुश थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वो बंदा, उसके बेटे, उसके पोते, उसके परपोते उसी कार्य को शिद्दत से करते थे, बड़ी निष्ठा से करते थे, क्योंकि उनका कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, कहीं भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होता था। उनको कहीं भी ये फील नहीं होता दे आर बीन डिसरिस्पेक्ट, rather they are feel that they are being taken care by the higher authority, right? उनका रहना, उनका खाना, उनके परिवारों का भरण पोषण,
ज़रूरत में उनके ऊपर जो उनको संरक्षण चाहिए, वो सब राजा या जिसके यहाँ वो काम करते थे, वो सेठ लोग, दे विल टेक केयर ऑफ देम लाइक देयर ओन सन, लाइक देयर ओन फैमिली। दे वर नेवर बीन एक्सप्लॉइटेड। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके यहाँ अगर कोई इंसान कार्य करता है, आप उसका वैसे ही केयर कीजिए जैसे आप अपने परिवारजनों का करते हैं। तो फिर देखिए, कभी भी आपको उससे क्या बोलते हैं, आपको एक पूरी निष्ठा मिलेगी उससे। वो आदमी निष्ठा से आपके साथ काम करेगा, कभी आपको उससे दगा नहीं मिलेगा, वो आपके यहाँ चोरी नहीं करेगा। ये प्रूवन मैथडोलॉजी है, राइट। लोग अपना वर्ण छोड़ के भागने क्यों लगे, जाने क्यों लगे, एक से दूसरे वर्ण में ट्रांसफ़र क्यों होने लगे? क्योंकि दे हैव बीन फेल्ट, दे हैव बीन नेग्लेक्टेड, दे हैव बीन अब्यूज्ड, या उनकी क्या बोलते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमने कहाँ से टॉपिक शुरू किया था? इन द बिगिनिंग, टू रिक्वेस्ट फॉर 3 boons एवरी डे, सॉरी 3 चीज़ें कहना सुबह और शाम को। ये कहाँ से हमने शुरू किया था? तो सुग्रीव के बारे में आपने बताया, उससे भी पहले, हाँ, वाणी वाणी वाणी, यस, वाणी। सो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप ये 3 चीज़ें मांगोगे तो आपकी वाणी में अपने आप शुद्धता आएगी, अपने आप प्रेम आएगा। बहुत सारे लोग कृपणता के वश, दे ऑलवेज कंप्लेन कि आपने ये नहीं किया। दे डोंट सी दैट हमारे लिए लोगों ने क्या किया है, व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस, व्हाट सिचुएशन हैज़ गिवन टू अस, व्हाट द सराउंडिंग हैज़ गिवन टू अस, राइट। दैट इज़ कॉल्ड कर्म। आपको जो मिल रहा है, आप उसके प्रति उसके प्रति आभारी नहीं हो, तो आप उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं करोगे, और उसके रिस्पेक्ट नहीं करने की वजह से आपके शब्दों का चयन, आपके बिहेवियर का चयन हमेशा ओछा रहेगा। और ये एक कर्म का रिएक्शन आपको आगे भोगना पड़ेगा। आगे फिर सिचुएशन ऐसी ही मिलेगी जो आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगी, जो आपको फेवरेबल नहीं रहेगी, क्योंकि आप उसका अभी रिस्पेक्ट नहीं कर। हाँ बस रेडी बस के डैडी खींचा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि हम तुम्हें नहीं कैन यू चाहते हैं तार को लिए लीगो बनाने लेगो कैन यू म्यूट योर फोन प्लीज? तो के हाँ मैं बोला जा ओके, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अपने आप अगर जब आप चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होना शुरू करेंगे, अपनी कृतज्ञता दिखाएंगे, तो फिर आपकी वाणी में अपने आप वो ठहराव आएगा, अपने आप वो मिठास आएगी, राइट। सो वंडरफुल। एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग? प्रभु आपने बताया था। ओके प्रभु आप बोलिए। नहीं बोलिए चलो प्रभु। प्रभु बोल दीजिए ना, फिर मैं बोलता हूँ कुछ अगर रही था। नहीं मेरे को यही बोलना था प्रभु, आपने बताया था कि भगवान को, ठाकुर जी को पीला रंग बहुत पसंद, तो अगर आपको कुछ प्रभु को अगर चढ़ाना है, भेंट चढ़ाना है, तो उनको पीला कुछ भी चढ़ाइए तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि राधा रानी आपने बताया था कड़ी बहुत अच्छा बनाती है। नहीं, वो उनको खाने के लिए कड़ी अच्छी लगती है, बिकॉज राधा रानी कड़ी बहुत अच्छी। पीला रंग इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोल्डन है, येलोइश गोल्डन, राइट। तो उसको इसीलिए पसंद है। देखिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको पता है राम जी कौन सा वाजिंत्र बजाते हैं? कृष्ण जी फ्लूट बजाते हैं, आपको पता है, राइट। बट यू नो लॉर्ड राम कौन सा वाजिंत्र बजाते हैं? व्हाट इज हिज फेवरेट वाजिंत्र? एनी गेस? सितार। परफेक्ट, सितार। आपको पता है राधा रानी का वाजिंत्र कौन सा है? लाइक सितार टाइप प्रभु? सितार ही है। ओके। जो राम जी का प्रिय है अर्थात ठाकुर जी का प्रिय है, वो अगले लीला में राधा रानी का प्रिय बन गया। और अभी कृष्ण जी का फेवरेट क्या है? फ्लूट, राइट। व्हाट वाज जानकी जी का वाजिंत्र? फ्लूट।
सो ये एक दूसरे के उनको जितना समझोगे धीरे 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 इतना डीप है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यू गेट अ गूज बम्प। वंडरफुल है, धीरे धीरे उनको समझोगे तो इसीलिए उनका कलर भी प्रिय वैसे ही है, जो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्शन है वही उनको अच्छा लगता है। एनीवे, एनीथिंग एल्स शैलेश प्रभु, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु। हम्म, प्रभु, एक तो वही कोमल वाणी और नम्र वचन अपने होने चाहिए। दूसरा एक पॉइंट ये था कि जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब वो यज्ञशाला में गए, तो जो सब लोग अंदर थे पहले से, तो उनके जैसे चित्त था वैसे रघुनाथ जी उनको दिख रहे थे। और भगवान का चेहरा इतना सुंदर था कि वो कामदेव को भी वो मोहित कर रहा था। आपने दो नाम लिए थे, मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी। और एक जब ठाकुर जी का जब वर्णन हो रहा था, तो ये एक पॉइंट आया था कि ठाकुर जी भी तुलसी की माला धारण कर रहे थे। तो हमको भी उसका इतना एडवांटेज है कि वो नित्य अपने को तुलसी माला पहननी चाहिए। यस प्रभु, तुलसी माला और है। ये भी, हाँ, और एक पॉइंट ये भी था कि जब जो सभा में बैठे थे और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे, सबको ऐसा ही लग रहा था कि प्रभु जी हमारी ओर ही देख रहा था। वो कैसे बन रहा था, किसी को आइडिया नहीं था। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप में से कोई ऐसा है जो तुलसी नहीं पहन रहा है? एवरीवन वेयरिंग तुलसी, राइट? अगर कोई नहीं पहन रहा है तो कृपया आज ही जाके तुलसी ले आइए और पहनिए। आपके आसपास जो भी आपके परिवारजन है उसको भी तुलसी पहनाइए। हाँ, वही लोगों को तुलसी वैसे नहीं पहनना चाहिए जो अभक्ष्य चीज़ों का सेवन करते हैं, बट आप में से कोई ऐसा नहीं है तो आप बिना किसी डिले किए तुलसी को धारण कीजिए। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, सो हाँ, तो आज जैसा हमने कहा कि हम 4 चैप्टरों को कोशिश करेंगे भगवान ने चाहा तो कंप्लीट करने की, जिसमें से आता है नाम श्री सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। जब भगवान लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के साथ आके विराजमान हो गए एक विशिष्ट मंच के ऊपर, तो अभी जो सबसे बड़े जो गेस्ट है वो भगवान माता सीता, वो खुद अभी यज्ञशाला में आएंगी। तो उनका बेसिकली ब्यूटी उनकी कैसी है, उनका ऑरा कैसा है, वो गोस्वामी जी ने बताया हुआ है। फिर उसके बाद जो है जो जनक प्रतिज्ञा की घोषणा होती है कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी। फिर जो राजा है बारी बारी धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, राइट, फिर उठा नहीं पाते, और जनक जी की फिर निराशाजनक वाणी है, उसमें कुछ कठोर शब्द भी हैं। उन्होंने पूरे जो क्षत्रिय समुदाय उस समय पे एकत्रित हुआ था, इंक्लूडिंग देवी देवता और दानव, क्योंकि कुछ दानव भी राजाओं का स्वरूप धारण करके आए थे और कुछ देवता भी हैं जो राजाओं का स्वरूप धारण करके उस स्वयंवर में भागीदार हुए थे। तो उन सबको कलेक्टिवली लक्ष्मण जी ने निराशाजनक वाणी सुनाई। उसको सुन के फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और फिर अंत में ठाकुर जी को धनुष का भंग करते हैं। तो हम इन चैप्टरों को समझेंगे। वी माइट नॉट गो इन ईच एंड एवरी चौपाई और दोहा, बट विल ट्राई टू कवर कलेक्टिवली। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम रामचरितमानस का मंगलाचरण करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बनरव रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः सान्त्वः स्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। सो हाँ, सीता जी का
यज्ञशाला में प्रवेश, जान नहीं सु अवसरु सिय तब, पढ़ई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली निभाए। कि तब सुअवसर जानकर पूरा असेंबली जो है सेटअप हो गया है, तो अभी सीता जी को बुलाने के लिए, राइट, उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको भेजा गया, और जो सब चतुर और सुंदर सखियां हैं वो सीता जी को आदर पूर्वक यज्ञशाला में ले आती है। यहाँ पे गोस्वामी जी ने उनकी अलग अलग उपमाएं दी हैं। पहले तो वो कहते हैं कि ही कैन नॉट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ माता जानकी, क्योंकि जो कोई कवि माता जानकी या माता राधिका की अगर ब्यूटी को डिस्क्राइब करने की चेष्टा करेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा कवियों के समाज, क्योंकि दे आर अनिर्वचनीय। जैसे प्रेम अनिर्वचनीय होता है ना, वैसे ही माता की जो ब्यूटी है वो अनिर्वचनीय है, उसको आप शब्दों में बांधित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी शब्द हैं वो कहीं ना कहीं इस संसार की किसी न किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके उसका चयन किया गया है। क्योंकि माता की जो ब्यूटी है इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज़ ट्रांसीडेंटल। सो शब्द बने ही नहीं है उनको बताने के लिए। तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने अलग अलग देवी जो शक्ति है उनका कंपैरिजन किया है। विल स्किप टू दैट। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। कि सयानी जो सखियां हैं सीता जी को लेकर जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है उसको गाते हुए दे आर प्रोग्रेसिंग इनटू द असेंबली हॉल, राइट। सीता जी के शरीर के ऊपर सुंदर साड़ी है और बहुत अच्छे से आभूषणों का चयन करके एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम इमेक्युलेट तरीके से उनको आभूषण पहनाए गए हैं, राइट। जैसे ही माता एंटर होती है तो ऊपर आकाश में देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सरा जो है वो गान करने लगी। सीता जी के हाथों में क्या है? जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। लेकिन सीता जी की सिचुएशन क्या थी? तो गोस्वामी कहते हैं कि सिय चकित चित राम ही चाह, भय मोह बस सब नर नारा, मुनि समीप देखहु दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाए। अब ये एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आपको कोई प्रिय है, आपको सामने दिखता है, तो आप नज़र चुरा के भी आपकी नज़र जो है वहीं पे वापस से आएगी। तो यहाँ पे माता जानकी जी के साथ यही हो रहा है। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी, राइट। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना, क्योंकि सीता जी के नेत्रों का खजाना क्या है? श्री रामचंद्र रूपी मणि, राइट। सो और इसी रेफरेंस में आगे जब उनकी मुंह दिखाई होती है तो माता कौशल्या है, वो कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई भी अमूल्य धन या राशि नहीं है कि जो मैं तुम्हें दे सकूं इस मुंह दिखाई के लिए। तो मैं अपना जो मणि है राम, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, उससे ज़्यादा प्रिय मणि मेरे पास, मेरे खजाने में, मेरे हृदय रूपी खजाने में भी कोई नहीं है। आज हे सीते, मैं उसे तुम्हें समर्पित कर दी, राइट। जब उससे पहले कैकेयी ने उनको कनक भवन गिफ्ट किया था मुंह दिखाई में। सो आप अभी अयोध्या जाओगे तो कनक भवन जो है वो माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। लेकिन माता कौशल्या ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम इतनी अच्छी हो कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट में मुंह दिखाई में दे सकूं। सो मैं तुम्हें अपना मणि प्रदान करती हूँ। तो यहाँ पे भी यही रेफरेंस दिया गया है कि सीता जी के नेत्रों का खजाना क्या है? श्री रामचंद्र रूपी मणि। तो बार बार उनकी नज़र जो है उसको खोज के उसी के ऊपर स्थिर हो रही है,
राइट। लेकिन क्या होता है कि गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी जो है थोड़ी सी शर्मा जाती है और श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण किए हुए शी मूव ऑन टू हर प्लेस, राइट। दोनों इतने ब्यूटीफुल हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम रपु अरु सिय छवि देखे नर नारिह परिहरि निमेश सोच ही सकल कहत सकुचाई विधि सन विनय करहि मन माहि। कि श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर सभी स्त्री पुरुष क्या हो रहे हैं, पलक झपकाना वो छोड़ गए। सभी अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं कि विधाता कुछ ऐसा करो कि ताकि इन दोनों की शादी हो जाए, राइट, ये दोनों एक हो जाए। और उसके ही पैरेलल सब लोग जनक जी की मूर्धा को भी कोसते हैं कि क्या जरूरत थी उनको ये प्रण लेने की कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता से स्वयंवर करेगा, क्योंकि सबको अभी यही लग रहा था कि राम बहुत सुकोमल बालक है। कैसे हो सकता है कि इतना सुकोमल बालक इतना बड़ा धनुष उठाए, क्योंकि इस धनुष, अच्छा हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू फॉर द धनुष भंग, आई वुड लाइक टू शेयर सम डिटेल अबाउट दिस धनुष ऑल्सो। ये जो धनुष है, ये धनुष का नाम है पिनाक धनुष, पिनाक। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहले तो भगवान शिव ने इसका उपयोग किया था त्रिपुरार को मारने के लिए। वो बहुत जबरदस्त राक्षस था, उसका वध जो है भगवान शिव ने किया। ये धनुष इतना पावरफुल है कि रावण जैसे दिग्गज भी इसको उठा नहीं पाए थे, राइट। आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में कि बहुत सारे राजाओं ने कोशिश की इस धनुष को उठाने की, लेकिन वो उसको एक राई के दाने जितना भी लिफ्ट नहीं कर पाए। फिर एक दोहे में आता है कि 10,000 राजा जो उस समय मौजूद थे, उन सब ने मिलके उस धनुष को उठाया, फिर भी उठा नहीं पाए। अब इसके पीछे का भी एक साइंटिफिक रीज़न जो हम डिस्कस करेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि ये धनुष बहुत भारी था। दूसरा, इसका नाम पिनाक धनुष है। अभी मुझे पिनाक से एक कैरेक्टर याद आता है, पिनाकियो करके, जिसकी नाक जो है वो बढ़ती छोटी थी। इफ़ यू रिमेंबर दैट कैरेक्टर व्हेन यू वर किड्स, हमें वो एक कार्टून आता था, हिज नोज इज अ वुडन नोज एंड इट वाज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेस्ड ऑन द सिचुएशन और सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सो इस पिनाक धनुष जो है, बेसिकली इसका भी जो आकार था वो बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी हु इज गोना टच और कैरी, वो इंक्रीज और डिक्रीज होता था। इजंट इट आश्चर्यजनक। तो जब 10,000 लोगों ने, 10,000 लोग कोई मामूली नहीं है, 500 लोग अगर रूम में भर जाए तो हमें लगता है कि ये 1,500-2,000 लोग हैं। तो जब सोचे 10,000 लोग किसी असेंबली में हो तो आप आराम से कहोगे 20-30,000 लोग होंगे। 10,000 सोचिए कितने ज़्यादा लोग होंगे। जब एक सिंपल सा छोटा सा धनुष है, सो कोई उंगली लगाएगा ना, नाखून लगाएगा तो भी उसको टच नहीं कर पाएगा, बिकॉज धनुष इफ स्मॉल, 10,000 पीपल उसको टच ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये धनुष्य जो है वो अपना आकार बदलता है। तो when 10,000 people try to approach that bow, the bow size getting bigger, वो उनके जितना बड़ा हो गया। Then they try, सबके हाथ में, सब दोनों हाथ लगा पा रहे थे। When they tried, 20,000 hands technically try to touch and lift it, धनुष्य एक राई के दाने जितना भी नहीं हिल पाया। तो ये था उस धनुष्य की विशेषता, जिसका नाम था पिनाक धनुष, जो भगवान शिव का था। तो ये सब इनको पता था कि धनुष्य की वेट क्या है, इसलिए ये राजा जनक को कोसते थे कि क्या जरूरत थी इतनी कठोर तपस्या करने, प्रतिज्ञा लेने के लिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज बंदी जनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा और राजाओं से धनुष ना उठाना, जिसमें ये एक आएगा 10,000 वाला दोहा, और जनक जी की निराशाजनक वाणी। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन रिपु जाई कहु पन मोरा, चले भाट हिय हर्ष न थोरा। तब राजा जनक ने भाटों को बुलाया,
वे वृंदावली वंश कीर्ति की गाथा गाते हुए चल रहे थे और राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। उनके हृदय में बहुत आनंद था। दे वर ग्लोरीफाइंग द डायनेस्टी ऑफ जनक। और फिर उन्होंने इस राजा की जो प्रतिज्ञा थी जनक जी की, वो भी सबको सुनाई। राइट। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहे कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजगण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण आपसे कहते हैं। क्या प्रण है कि अगर आप सबकी भुजाओं का बल चंद्रमा है तो ये शिव जी का धनुष्य राहु है, क्योंकि राहु जो है चंद्र को निगल जाता है एट द टाइम ऑफ ग्रहण। राइट। ये एकदम भारी है, ये कठोर है, यह सबको पता है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने थे। दे कुडंट इवन लिफ्ट दिस वन। राइट। ये धनुष क्या है कि सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष्य को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी की बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। अच्छा, जान ये प्रण के पीछे का रीजन क्या है कि जनक जी ने ये प्रण क्यों लिया था। माता सीता एक बहुत ही दिव्य कन्या थी। उनका जो प्रागट्य था वो भी अद्भुत था। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक थे, उनके जो गुण थे, वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वो जो रिफ्लेक्ट कर रही थी वो भी बहुत अद्भुत थे। एक दिन क्या हुआ, माता खेलते खेलते, शी वॉज ऑन अ घुटने, या थोड़ी बड़ी हो गई, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट व्हाट इज द एज, बट वेरी यंग एज में जब वो शिव धनुष के पास गई, जो किसी से उठता नहीं, इतना हैवी था, उन्होंने सिर्फ अपने दाएं हाथ से उठा के साइड पे रख दिया था। ये देख के जनक जी बहुत अचरज में पड़ गए और तभी इन्होंने ये प्रण लिया था कि इसके लिए योग्य वर यही होगा, क्योंकि इसने धनुष्य एकदम हल्के से उठा के रख दिया। सो ऐसा कोई वर होगा, ऐसा कोई उसकी जोड़ी बनी होगी कि जो ये कार्य कर सकता है, वही मुझे सुनिश्चितता प्रदान करेगा कि ये उसके लिए ही बना है, वरना कोई मामूली इंसान इसको उठा नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। राइट। हाँ, तो इन्होंने कहा कि जो कोई इसे तोड़ेगा, माता जानकी बिना विचार किए हठपूर्वक उसका वरण कर लेगी। प्रण सुनकर सभी राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में ही बहुत तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले गए। वे बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, खरोड़ों भांति से जोर लगाते हैं और फिर उठाने की कोशिश करते हैं। उठता नहीं तो फिर रख के वापस से अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। राइट। ये सबकी सिचुएशन थी। राजा बारी बारी आकर दे ट्राई टू लिफ्ट, बट ये कुछ नहीं कर पाए। तब क्या हुआ, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, दगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। कि तब जो हमने डिस्कस किया वैसे 10,000 राजा ने एक ही बार में धनुष को उठाने की कोशिश की, तो भी वह उनके टाले नहीं टला। They were not able to lift it। शिव जी का यह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। गोस्वामी जी ने कैसा कंपैरिजन किया, देखो। धनुष्य 10,000 लोगों ने, राजाओं ने कोशिश की, धनुष्य थोड़ा भी हटता नहीं था। लेकिन कैसे कि जैसे कोई कामी पुरुष जो है वो किसी सती स्त्री को चिकनी चुपली बातें कह के उसका मन बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सती माता होती है उसका मन थोड़ा भी चलायमान नहीं होता, थोड़ा भी हटता नहीं।
तो वैसे ही धनुष भी थोड़ा सा नहीं हटा, राइट। तब राजा जो जितने भी थे 10,000 वो उपहास के योग्य हो गए। कैसे उपहास? जैसा वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य होता है। एक एक कंपैरिजन गोस्वामी जी ने कितनी महान दी है, उम्दा दी है कि सभी राजा उपहास के योग्य हो गए। लेकिन कैसे? कि जैसे अगर कोई सन्यासी है, जैसे हम देखते हैं ना ढोंगी बाबा, लेकिन अगर उनके पास वैराग्य नहीं है तो वो उपहास के योग्य होते हैं। वैसे ही यही सब राजा, राइट, कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब का इनके पास घमंड था, लेकिन वो चूर चूर हो गए, राइट। तब ये सब देख के जो है दशरथ जी को गुस्सा आया और उन्होंने ये वाणी कही कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनहि हम जो पन उठाना, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। क्या कहते हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे रणधीर वीर आए हुए हैं। लेकिन क्या फायदा? धनुष्य को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं है। अब ये बहुत बड़ा वचन है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सब आए हैं, देवता, दानव, सब बड़े बड़े महावीर, लेकिन लगता है कि इस धनुष्य को तोड़ के इतनी सुंदर ब्यूटीफुल मनोहर कन्या को कोई विजय कर सके, ऐसा सुंदर कीर्ति वाला मनुष्य मानो अब ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं, राइट। यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष्य नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भी उसे उठा नहीं पाया। ये कटाक्ष में महाराज जनक कह रहे हैं कि किसी ने कुछ कर ही नहीं पाया। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, राइट। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी जो है वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह शायद लिखा ही नहीं। ये अंतिम शब्द थे, राइट। कोई बुरा ना लगाए मेरे इस शब्द से, लेकिन मैंने जान लिया है कि पृथ्वी अब वीरों से खाली हो चुकी है। तो आप सब अपने अपने घर जाए। मैं जान चुका हूँ कि ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रण तोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है। इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो मैं इस उपहास रूपी प्रण का कभी चयन नहीं करता। ये उन्होंने अंत में कहा, राइट। क्योंकि अगर प्रण तोड़ता हूँ उस समय शब्दों का बड़ा महत्व था, प्रतिज्ञाओं का बड़ा महत्व था। इसीलिए कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रण तोड़ता हूँ मेरी पुत्री की शादी के लिए, तो मेरे सब पुण्य चले जाते हैं, मेरी कीर्ति खत्म हो जाएगी, मेरे परिवार को लांछन लगेगा। इसलिए क्या करूँ, इससे अच्छा तो सीता कुंवारी ही रहे। अगर मैं जानता कि ऐसा कुछ होने वाला है, धरती पे ऐसा कोई वीर ही नहीं बना, तो मैं ये प्रण लेके उपहास का भागीदारी ना बनता। क्योंकि अब संसार तो यही कहेगा ना, देखो क्या ज़रूरत थी ऐसा कठोर प्रण लेने की, अब भुग तो बेटी घर पे कुंवारी बैठेगी। सो एक पिता के लिए ये कितना दुखदाई है ये वचन लोगों का। तो बोला अभी क्या करूँ, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो ये उन्होंने क्लोजिंग स्टेटमेंट कहे, क्योंकि कोई उठा नहीं पाया धनुष्य। फिर अभी यहाँ पे लक्ष्मण जी रुक नहीं पाए। क्यों? लक्ष्मण जी बहुत अच्छे से, यहाँ पे दो चीज़ें पहले तो समझनी है कि पहला, जब लक्ष्मण बोलना शुरू करेंगे तो टेक्निकली ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड बैक टू जनक महाराज, क्योंकि जनक महाराज ने ऐसे शब्द कहे, सभी उसमें आ गए, इंक्लूडिंग क्षत्रिय जो राम और लक्ष्मण भी थे। उन्होंने कहा कि सभी क्षत्रिय, उन्होंने बार बार कलेक्टिव जितने भी क्षत्रिय वहाँ पे बैठे थे उनके ऊपर निशाना साधा अपनी वाणी से, जिसमें राम और लक्ष्मण भी थे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी
को बुरा लगे स्वाभाविक था। इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने ये शब्द राम जी के लिए भी प्रयोग किए। तो राम जी के लिए जब कोई प्रयोग हुआ, कोई चीज़ जो थोड़ा सा भी लो प्रोफाइल है या ओछा है, तो लक्ष्मण जी उसको थोड़ा भी सहन नहीं करते। गुरु महाराज यहाँ पे कहते हैं कि शास्त्रों में लक्ष्मण जी को बहुत, लक्ष्मण जी कौन है बेसिकली? आदि गुरु शेष, भगवान के सेवक अवतार और भगवान का गुरु अवतार। गुरु हमेशा बहुत ही क्षमाशील, बहुत ही दया वाले होते हैं, उनका हृदय बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो सभी जीव को क्षमा करते रहते हैं और उनका जो ट्राई रहता है, उनकी जो कोशिश रहती है वो क्या होती है कि सब कोई भगवान शरणागत हो। वैसा ही लक्ष्मण जी का चरित्र, वैसे ही शेष का चरित्र है। तो शास्त्र में जो है शेष को बहुत ही क्षमाशील बताया गया। उनको गुस्सा सिर्फ तभी आता है जब कोई चीज़ भगवान राम के ऊपर आती, तब तक अपने ऊपर कुछ भी आए, कोई भी लांछन लगे, कुछ भी बोले, इधर उधर की बातें करे, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए अपने पे लेते। लेकिन द मोमेंट यू टारगेट लॉर्ड राम, लक्ष्मण जी उसको सहन नहीं करते। वही एक चीज़ हमें सेवा में भी ध्यान में रखनी है। सेवा जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लक्ष्मण जी का नाम क्या है? ओम लक्ष्मी वर्धनाय नमः। लक्ष्मी वर्धन अर्थात नॉट मदर लक्ष्मी। यहाँ पे मदर लक्ष्मी को संकेत तरीके से लिया गया है, जैसा हमने डिस्कस किया था। माता लक्ष्मी कौन है? सेवा की मूर्ति है। उनका अगर आप पिक्चर देखोगे, वो हमेशा भगवान नारायण के चरण दबाती रहती है, अर्थात भगवान की सेवा करती रहती है, राइट। तो सेवा की जो मूर्ति है वो माता लक्ष्मी है, राइट, और अर्थात कैंकर्य। लेकिन जो सेवा में वृद्धि करवाए वो लक्ष्मण जी है, वो सेवक भगवान है। लक्ष्मण को सेवक भगवान कहा गया है, राइट। तो इसीलिए उसे लक्ष्मी वर्धनाय कहा गया। तो जब आप भगवान की सेवा करो, उस सेवा में आप कुछ भी कर दो चलेगा, भगवान लक्ष्मण आपको माफ करेंगे, गुरु तत्व आपको क्षमा करेंगे। लेकिन सेवा में कभी भी कट शॉर्ट मत कीजिए। भगवान के प्रति कोई भी ऊंची चीज़ें या बाईपास या शॉर्टकट या वो बोलते हैं ना मीडियोकर तरीके से, एक हमारे गुजराती में कहते हैं कि वेट उतारना। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन हिंदी, बट कुछ लोग बस कर दो ना, चलो कुछ भी चलेगा। डोंट डू दैट। अगर आपको गुरु कृपा अपने ऊपर, अगर आपके ऊपर है और आपको कंटिन्यू रखनी है, तो कभी सेवा अपराध मत कीजिए। जाने अनजाने हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जानते हुए भी बस हाथ धोने वाला काम मत कीजिए, राइट। क्योंकि जब आप ये करेंगे तब आप भगवान की सेवा में त्रुटि करेंगे और वो लक्ष्मण जी को सहन नहीं होगा। फिर आपके ऊपर से गुरु कृपा हटने के चांसेस है, राइट। आपके ऊपर भगवत कृपा हटने के चांसेस है। तो भगवान की सेवा में कभी भी कट शॉर्ट मत कीजिए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि लक्ष्मण जी वैसे कुछ नहीं कहते, लेकिन कलेक्टिवली जब उन्होंने निशाना साधा अपने शब्दों से, तो उसमें राम जी को भी उन्होंने ले लिया, क्योंकि वो भी क्षत्रिय के ही भागीदार थे, क्षत्रिय समाज के ही एक अंश थे। तो यहाँ पे फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आया। दूसरी बात, टेक्निकली ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड बैक टू जनक जी डायरेक्टली, बट यहाँ पे लक्ष्मण जी कैसे मर्यादा का परिवहन करते हैं। वो जितने भी शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सिर्फ भगवान राम जी को हाथ जोड़ के उनको कहेंगे, सुनेंगे सब, लेकिन लक्ष्मण जी को डायरेक्ट तू तड़ाक से बात नहीं की, क्योंकि जनक जी से। जनक जी एक तो उन्हें उम्र में भी बड़े हैं और सीता जी के पिताश्री हैं, तो उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं कहा कि जिससे उनको लगे कि उनको डायरेक्टली एलिगेट किया है। जो भी कहेंगे लक्ष्मण जी, जो भी शब्दों का चयन करेंगे, वो सिर्फ राम जी से कहेंगे और विथ मर्यादा, बट उनका रिफ्लेक्शन मिल जाएगा उनको। देखिए कितने अच्छे से लक्ष्मण जी कहते हैं, जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की है भय दुखारी, माँ के लखनु कटिल भय भोहे, रद पट कर कत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई
होठ फड़कने लगे और नेत्र को क्रोध से लाल हो गए। राइट। श्री रघुवर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर, देखिए, वे यथार्थ वचन बोले। क्या कहते हैं कि रघुबंसी महु जह कोई को होई। हाँ, रघुबंसी महु जह को होई, तेहि समाज अस कहि न कोई। कहि जनक जसी अनुचित बानी, विद्यामान रघु कुल मन जानी। कि रघुवंशियों में कोई जहाँ भी होता है, वह समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य अर्थात भगवान राम, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, राइट, कुछ अभिमान नहीं करता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं, इफ यू अलाउ मी, तो मैं ब्रह्मांड को गोद में लिए ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं। अगर आप मुझे परमिट करें, अगर आप मुझे आज्ञा दे, तो हे भगवान, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य अर्थात भगवान राम, मैं ब्रह्मांड को गोद की तरह उठा लूं। और वो उठा ही रखते हैं। श्रीमद् भागवतम में उनका जो निरूपण है वो कैसा है कि वो ही एक मस्टर्ड सीड्स की तरह उन्होंने ब्रह्मांड को अपने फन के ऊपर धारण किया हुआ है, राइट। और उसे कच्चे घड़े की तरह तोड़ भी दूं, मैं गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ भी डालूं। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। ऐसे हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा में यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। लक्ष्मण खुद कह रहे हैं कि अगर मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा के उसे घड़े की तरह तोड़ सकता हूँ, राइट, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, तो ये जो धनुष्य है वो कौन सी चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल दिखाऊं मैं आपको, राइट। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो कियसो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, जो जज सत प्रमाण लेताओ। कि अगर आप आज्ञा करें तो एक थोड़ा सा करतब दिखा दो। आप उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डांडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चलता हूँ। उठाता ही नहीं, मैं दौड़ता हूँ 100 योजन तक उसे, राइट। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को मैं बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं प्रभु, तो मैं आपके चरणों की शपथ लेता हूं, फिर मैं कभी धनुष और तरकस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने ये एक भी चीज जो जितनी कही है, अगर मैं उसको ना कर पाऊं, तो भगवान मैं आपके चरणों की शपथ लेता हूं कि वापस से इस गांडीव को धारण नहीं करूंगा, अपने तरकस को धारण नहीं करूंगा, राइट। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी जो है वो डगमगा उठी। क्यों? शेषनाग के फण के ऊपर पृथ्वी राई के समान रखी हुई है, और जब शेषनाग गुस्से से तिलमिलाएंगे तो उसका रिएक्शन आपको जो है वो पृथ्वी के ऊपर मिलेगा ही, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर मिलेगा। तो लक्ष्मण जी के ऐसे क्रोध की वजह से पूरी पृथ्वी जो है वो डगमगा उठी। दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। जनक जी को रियलाइज हुआ कि मैंने राम जी की भी अवज्ञा कर दी जाने अनजाने, तो वो थोड़े संकोच में पड़ गए। लेकिन सीता जी जो है बड़ी प्रसन्न हुई इस गुस्से को देख के, क्योंकि वो गुस्सा राम जी की क्या बोलते हैं, राम जी के रिस्पेक्ट के लिए था, राइट। साथ ही में गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे।
श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। राइट, इशारे से बोला लक्ष्मण आ जाओ मेरे पास, अपने समीप बिठा लिया। तब विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम वाणी से बोले। उन्होंने उस समय सही मुहूर्त देखा और विश्वामित्र जी प्रेम से बोला कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष्य तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। राइट, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, भेंटहु तात जनक परितापा। कि अब जनक जी की जो है टेंशन मिटाओ, धनुष्य को उठाओ राम। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा, ठाठे भये उठीर सहज सुभाए, ठवनि जुबा भृगु राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। राइट, उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद हुआ और वे अपनी एन अर्थात खड़े होने की शान से कैसे लग रहे थे, एक सिम्बा अर्थात जवान सिंह को भी लजा दे, राइट, वैसे स्वभाव से उठ खड़े हुए। यहाँ पे भगवान राम जी का एक स्वभाव जो है ये आपको रिपीटेडली देखने को मिलेगा आगे भी, कि वो किसी भी सिचुएशन में शांत रहते हैं। उनके ना तो वो किसी खुशी के मौके के ऊपर उछलेंगे, और ये भगवान को आपको भगवान के चरित्र आप पढ़ोगे या संत के चरित्र पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ नॉर्मल दिखेगी। भगवान राम के इस चरित्र में तो आपको 2 बार, मुझे याद है आगे भी होगा लेकिन ये 2 बार तो आया है। एक बार यहाँ पे लिखा है कि उनके मन में ना तो हर्ष हुआ ना विषाद हुआ, सिर्फ होठों पे मंद मुस्कान थी। विश्वामित्र जी के चरणों में शीश नमाया और जैसे एक सिंह खड़ा होता है, एक यंग सिंह, वैसे भगवान खड़े हो गए। वैसा ही सिमिलर सिचुएशन जब कैकेयी जो है राजा दशरथ को उस 2 वचनों के लिए ड्रैग करती है, और जब भगवान राम के समय कहा जाता है कि अच्छा भगवान राम तो कल अभिषेक होने वाला है, तो उनको लगा कि इसलिए मुझे पिताश्री ने बुलाया कि कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होगी। तो भगवान राम उस थॉट प्रोसेस में, उस माइंड सेट से राजा दशरथ से मिलने आए हैं। राजा दशरथ को सर नमाया, बोले पिताश्री क्या हुआ, क्यों मुझे बुलाया। तब माता कैकेयी जो है उन्हें ये 2 प्रण कहती है कि पहला कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, अर्थात तुम कहाँ जाओगे, 14 साल के लिए वन में जाओगे, राइट। 14 साल में। तो ये जब बातें कही तो उसको सुन के भी स्पेसिफिकली वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में आता है कि उनके सर की एक रेखा इधर की उधर नहीं हुई, एकदम शील शांत, सिर्फ वही मुस्कुराना, अच्छा माता कोई बात नहीं, पिताजी की इच्छा यही है तो मुझे ये मंजूर है। थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। और ये माता कैकेयी को भी लगा कि कैसा निर्मोही है, किसी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये भगवान राम की बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसे शील कहा गया है। शील स्वभाव, कि वो हमेशा शांत रहते हैं, इक्विबैलेंस रहते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। तो ना मुस्कुराते हैं, ना हर्षित होते हैं, ना शोक होते हैं, एकदम शांत। तो उठे भगवान और क्या हुआ, मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय में, रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिले। क्या क्या उपमा दी है, क्या क्या संयोग बनाया गोस्वामी जी ने, कि जो मंच है वो क्या है, उदयाचल है, उसके ऊपर रघुनाथ जी कौन है, एक सूर्य है, और उस उदयाचल के ऊपर जब सूर्य प्रकट हुआ, राइट, अर्थात भगवान राम जी जब उस मंच के ऊपर चढ़े तब क्या हुआ, रिएक्शन क्या होता है, जितने भी संत वृंद थे वहां पे, राइट,
वो कमल के समान थे। जैसे ही सूर्य को देखा तो वो सब कमल खिल गए, अर्थात उनके मुंह पे मुस्कान आ गई। क्या, चलो भगवान राम आ गए, राइट। फिर राजाओं की सिचुएशन क्या हुई, देवता रूपी हाँ, देवता भी कुछ एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं। उसी समय प्रेम सहित राम जी राम जी ने क्या किया, वापस से गुरु के चरणों को वंदन किया और आज्ञा मांगी कि शुड आई गो एंड ब्रेक। वहाँ पे गए, फिर भी देखिए एक बार आज्ञा मान के चले, आपने मुझे यहाँ पे जाने के लिए बोला है, ओके आई विल गो, बट थोड़ा भी उतावलापन नहीं है, थोड़ा भी रश नहीं है, थोड़ा भी प्रोटोकॉल को साइड पे नहीं रख रहे। वहाँ पे गए, धनुष को प्रणाम करने से पहले वापस से अपने विश्वामित्र जी को कहा कि आपकी आज्ञा है ना गुरुवर, राइट। कितने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, राइट। गुरु जी की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी और फिर समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी, सुंदर मत वाले शेष हाथी रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के। हाँ, यहाँ पे फिर नगर जनों की क्या सिचुएशन है। नगर जन जो बैठे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो भी गणेश जी के भक्त हैं, कोई अपने अपने देवी देवताओं के भक्त हैं, उन सबको प्रे कर रहे हैं, अपने पितृजनों को प्रे कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ पुण्य किया है तो ये पुण्य हमारे रघुनाथ जी को लग जाए, राइट। उस तरफ माता जानकी जो है, माता जानकी बहुत ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि उनको पता है कि धनुष्य का भार क्या है। तो वो मन ही मन में माता गौरी और शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं कि हे माता, प्लीज़ भगवान से कह के, क्योंकि मैंने आपकी हमेशा निष्ठापूर्वक सेवा की है, आप भगवान शिव से कह के इसका वजन जो है बहुत कम करवा दीजिए। फिर उसी के साथ जो है जनक जी की पत्नी है, वो भी जनक जी को कोस रही हैं कि क्यों गुरुजन और जनक जी ऐसे वचन बोले जिसकी वजह से गुरु ने ये कहा राम जी को धनुष्य तोड़ने के लिए। क्योंकि अगर राम जी जब धनुष्य उठाएंगे, इफ़ इट इज़ टू हैवी, अगर राम जी को लचक पड़ जाएगी, मोच आ जाएगी, उनके चेहरे का जो कमल है वो थोड़ा सा भी मुरझा जाएगा, तो बड़ा दुख होगा। इससे अच्छा धनुष्य ना टूटे, मेरी बेटी की शादी ना हो, लेकिन राम जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे सबकी भावना है वैसे वैसे दे आर रेसिप्रोकेटिंग। तभी उसी समय जो जनक जी की पत्नी की जो मित्र हैं, राइट, यहाँ पे उनको सखी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि वो सखी कौन है, वो एक्चुअली जो जनक जी के कुल पुरोहित है शतानंद जी, उनकी धर्म पत्नी है। वो फिर राम जी को वो उनको विश्वास है कि राम जी इस धनुष्य को तोड़ेंगे। और उसकी उपमा कैसे देती है, कहती है कि अगर हाथी बहुत बड़ा हो लेकिन वो कंट्रोल किससे होता है, एक अंकुश मात्र से होता है। तो तुम राम जी की जो साइज है उसे देख के कंफ्यूज मत हो। अगर धनुष्य हाथी के बराबर है तो यहाँ पे रामचंद्र जी एक अंकुश के समान है, राइट। दूसरी भी एक उपमा देती है, हाँ, फिर अगस्त्य ऋषि की उपमा देते हैं, राइट, कि वो उनका जन्म कैसे हुआ, एक घड़े से हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे समुद्र को पी लिया था, समुद्र को पूरा सुखा दिया था पी के। तो साइज से मत जाओ, राम जी में भरोसा रखो। ये जो राम है वो कोई मामूली नहीं है। उसकी कीर्ति गाथा तुम सुनो, इतने मारी सुबाहु जैसे कितने राक्षसों को मार दिया उसने, ताड़का को क्षण भर में मार दिया उसने, अहिल्या को तार दिया। तो डोंट वरी अबाउट व्हाट ही इज गोना परफॉर्म और ही विल गेट हर्ट। आई एम श्योर दैट ही इज गोना डू दिस टास्क। ये उनका वचन था। जब ये सुना तो माता जो जनक जी की पत्नी थी, राइट, सुनैना नाम था उसका शायद, या सुनैना जी, उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आश्वासन मिला। ये सब हुआ, राइट। फिर यहाँ पे गुरु महाराज एक बहुत सही तरीके से समझा धनुष्य टूटा कैसे। जब भगवान, ये सब भगवान अवलोकन कर रहे, क्योंकि ही वॉज लुकिंग अराउंड एवरीवन, राइट, देन ही लिफ्ट। तो पहले गुरुजनों को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया कि आई शुड गो,
देन उन्होंने अपनी अपनी नज़र जो है सबकी ओर घुमाई ऐसे करके 360 डिग्री, नॉट 180 डिग्री, 360 नहीं 180। तो उन्होंने देखा कि कोई सबके भाव क्या क्या है, सब देख रहे हैं ठाकुर जी, राइट। फिर जो अंत में है, जब उनकी नज़र ठहरी सीता जी के ऊपर, तो सीता जी बहुत डरी हुई थी, राइट। तो कभी कभी यहाँ पे बहुत अच्छे से गुरु महाराज समझाते हैं कि कभी कभी कोई इतना ब्यूटीफुल होता है कि डर में भी वो एक अलग सा जो है ब्यूटी, अलग से सुंदर सा जो है वो निखर के आती है। तो यहाँ पे सीता जी जनरली ये जो ब्यूटी थी, ये जो सुंदरता थी, जो डर के अंदर निखर के आती है, वो यहाँ पे डर भी था, एक प्रेम भी था भगवान के प्रति। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिश्रित हुए तो एक अलग सा जो सुंदरता थी माता के ऊपर निखर के आई थी, जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखने को मिलती है। और जब कोई ऐसी सुंदर चीज़ें देखता है तो एक बहुत पुरानी प्रोसीजर है कि आप कुछ चीज़ को तोड़ के उसकी नज़र उतारते हो, इट इज़ देयर। तो आप लकड़ी हो तो उसे तोड़ के फेंक देते हो, बेसिकली उस आपकी नज़र ना लग जाए उस सुंदरता को या उस सिचुएशन को। तो कुछ चीज़ को तोड़ के ऐसे उसकी नज़र उतारते हैं। तो यहाँ पे माता सीता की उस सुंदरता को जब भगवान ने देखा तो भगवान ने ये सोचा कि इस सुंदरता को मेरी नज़र ना लग जाए। तो उसके रिस्पॉन्स में भगवान ने धनुष उठा के उसे तिनके की तरह तोड़ दिया। ये पहला भाव था। दूसरा भाव, जब भगवान ने धनुष्य को तोड़ा तो उसको मध्य से तोड़ा। उसके पीछे भी गुरु महाराज समझाते हैं कि मध्य से ही क्यों तोड़ा, क्योंकि मध्य अर्थात जो ऊपर का भाग है उसमें देवी देवताओं को सांकेतिक रूप से समावेश हो गया। नीचे का जो भाग है उसमें दानवों को सांकेतिक स्वरूप से समावेश हो गया। तो ना दानव ना देव दोनों नहीं तोड़ पाए, एक मनुष्य ने ये काम कर दिया, राइट। सो अलग अलग भाव जो है प्रेमी जन गुरु महाराज समझाते हैं कि धनुष्य तोड़ने के पीछे के अलग अलग भाव क्या है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट दिस वन। देखो, जैसे मैंने कहा ना कि श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम और आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ भाव विच इज कमिंग ऑन टू हर फेस। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्राण का स्मरण करके सीता जी का मन थोड़ा सा डाउन हुआ। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस एक्चुअली, सो आई एम नॉट गोइंग ईच एंड एवरी दोहा, बट कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, ये कहा भी है कि शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े श्री रामचंद्र की पूजा के बल। हाँ, धनुष भंग ये चैप्टर है। सो ये चैप्टर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और फिर क्या किया उन्होंने। ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ उपमा और कंपैरिजन गोस्वामी जी ने अपनी कविता के जो उनका जो क्वालिटी है उसके हिसाब से दी है। तो मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया, राइट। लेते चढ़ाते और जोर से ही खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, किंतु सबने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए, धनुष टूट गया बीच से, राइट। शिव जी का धनुष्य जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वो सारा समाज डूब गया जो महावश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, राइट।
प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाग जल भरा है, राइट, विश्वामित्र जी गदगद हो गए क्योंकि वो प्रेमी है, अनुरागी है, तो बहुत ज़्यादा गदगद हो गए जब उन्होंने ये चीज़ देखी। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें उठने लगी। आकाश में बड़े बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद देने लगे। वे रंग बिरंगी फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष्य टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ा। यहाँ पे एक तत्व की बात ये भी है जो आती है आध्यात्म रामायण के अंदर, जहाँ पे भगवान राम जब हनुमान जी को कहते हैं कि सीता जी से आप तत्व ज्ञान की शिक्षा लेके आओ, तो उस चैप्टर के अंदर एक चीज़ आती है कि टेक्निकली ये जो धनुष्य है वो माता ने तोड़ा था, भगवान ने नहीं तोड़ा था। क्योंकि कहते हैं, माता कहते हैं कि वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं, बट उनकी प्रेरणा से बाकी सब कार्य उनकी शक्तियाँ करती है, राइट। जैसे जब हम गोवर्धन लीला को सुनते हैं, गोवर्धन लीला को सुनते हैं तो बहुत सारे प्रेमी जन कहते हैं कि भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड साइड की ये क्या बोलते हैं लिटिल फिंगर से उठा लिया, राइट। तो कहते हैं कि वो राधा रानी का बल था, ठाकुर जी का बल नहीं था। राधा रानी ने ही गोवर्धन उठाए रखा था, क्योंकि ठाकुर जी सिर्फ मुरली बजा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो दैट इज़ व्हाट कृष्णा इज डूइंग, दैट इज़ व्हाट राम इज डूइंग। उनकी जितनी भी कार्य हैं वो उनकी शक्तियाँ करती है। तो हनुमान जी को जब तत्व का बोध देती है माता जानकी, तो यहाँ पे ये निरूपण आता है अध्यात्म रामायण के अंदर कि धनुष्य तो माता जानकी ने ही तोड़ दिया था। सो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट चैप्टर इज जयमाला पहनाना, बेसिकली शादी होना, और फिर उस समय परशुराम जी का आगमन होना, राइट। सो ये हम अगली बार सुनेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट, और विल स्टॉप हियर। Then we can start our chanting. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे वाचा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।